हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सबके सामने एक बार पुनः अपने कुछ आंकिक प्रश्न लेकर हाजिर हूं और ये संधारित्र की क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले मैंने आपको लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक दे दिया है। आज मैं आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 9 लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है वो पढ़ते हैं, फिर आंसर करने का प्रयास करता हूँ। लिखा है एक फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी, ये ज्ञात करना है। हो सकता है आसान क्वेश्चन हो। दिया क्या गया वो निकाल देता हूं। पहले एफ दिया गया है, सॉरी सी दिया गया है, एक फैराड। त्रिज्या निकाल के देनी है। अब गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता क्या है? गोलीय चालक की धारिता होती है C = 4πε0r। त्रिज्या निकाल के देनी है। ठीक, अब C का मान तो 1 दिया गया, इसका मान आप निकालना चाहते, मैं इधर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग इसका मान ये जानते हैं और आपको ये पता है कि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अगर इसको इस फॉर्म में लेके मतलब उलट दें तो ये मल्टीपल में चला जाएगा, अभी भाग में है, और जब ये उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये। तो हम कहने का मतलब ये कि इसकी जगह पे ये नंबर यूज कर सकता हूँ, 9 × 10⁹ को, इस नंबर को मैं यूज कर सकता हूँ और R आपको निकालना ही है। ठीक, तो ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो R का 1 गुणा कर तो R आ जाएगा और इसका यहाँ लेके आया तो 9 × 10⁹ ये मीटर में आ जाएगा शायद, इतना मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था साथियों, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ले चलूंगा। चल, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पहले मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए क्या रहा क्वेश्चन। लिखा धातु के 2 गोले के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इस तरह धातु के 2 गोले हैं, एक का व्यास 6 सेंटीमीटर है और एक का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब अगर मैं पहले गोले की त्रिज्या की बात करूं तो आप कहेंगे 3 है, इसकी बात करूं तो आप कहेंगे 6 और 2 है, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं पहले गोले की बात करूं तो R1 बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और R2 बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं इसे चाहूँ तो कन्वर्ट कर लूँ, 3 × 10⁻² में ये मीटर में बदल गया और इसे लिख दो 10⁻² में, ये भी मीटर में बदल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, दोनों गोलों के आवेश पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान विभव तक आवेशित किया गया है, दोनों गोलों, विभव दोनों का समान है। जैसे ये लेवल और ये लेवल आपको बराबर दिखेगा, हो सकता है इस पे आवेश की मात्रा आपको ज्यादा दिखेगी, इस पे कम दिखेगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा अगर विभव का मतलब ये लेवल है, इस लेवल से और इस लेवल को आप देखेंगे तो आपको ये एरिया ज्यादा दिख रहा होगा, ये एरिया कम दिख रहा होगा। ये एरिया में अब आप पानी भरेंगे तो हो सकता है ज्यादा आए, इस एरिया में भरे तो कम आए। तो आवेश तो कुछ भी हो सकता है लेकिन विभव समान होगा। तो σ1 बराबर Q/A होता है। क्या होता है? इसको आप Q1 कह दीजिए, इसको A1 कह दीजिए। σ2 बराबर लिख सकते हैं Q2/A2 होता है। ठीक, तो अब आप करेंगे क्या, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं कि होगा कैसे। यहाँ पे आप चेक करें तो Q को हम C1V लिख सकते हैं क्योंकि विभव समान है दोनों का, और इसको A1 को पाई इसको A1 ले देता हूं भी, इसको C2V कह देता हूं, इसको A2 रहने देता हूं।
ठीक है। अब देखें दोनों का अनुपात चाहिए, इसके पृष्ठ घनत्व का, इसके पृष्ठ घनत्व का। करेंगे क्या वो समझ लेते हैं हम लोग इसमें। फिलहाल धातु के दो गोले हैं और गोलों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ए वही पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब हम लोगों का, वो 4πr² होता है, ऐसा कुछ करके, है ना। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं, दिख रहा है आपको जो मैंने ऊपर लिख दिया? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मैं उसको थोड़ा लिख देता हूँ। कहने का मतलब ये होता है, एक सेकंड वेट करिए। देखिए साथियों, तो मैं इसको कह रहा था, इसको 4πr1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4πr2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, अब दोनों का अनुपात चाहिए, तो σ1 बटे σ2 बराबर में लिख सकता हूँ C1v बटे 4πr1 का स्क्वायर पूरा का बटे C2v बटे 4πr2 का स्क्वायर। ठीक, कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए ये नंबर मिल जाएंगे। ये चाहिए हम लोगों को। ठीक है, मैं इसको इधर लिख के बताने का प्रयास करता हूँ, σ1 बटे σ2, इसको C1v बटा 4πr1 का स्क्वायर इंटू, ये भाग में आपको दिख रहा है, इसको जब हम गुणा में पलट देंगे तो इसके जो नंबर से वो पलट जाते हैं, यानी हर अंश में चला जाता है और अंश हर में चला आता है, यानी ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरह से, और ये वाला नंबर नीचे आ जाएगा C2v। अब आपको ये सेम दिख रहा होगा। ठीक है, σ1 बटे σ2 बराबर, ये C1 आया, इसकी धारिता नहीं पता मुझे, 4π से 4π, ये स्क्वायर लगा रहा है दो, और ये R2 का स्क्वायर बटे C2, ये R1 का स्क्वायर बचा आपका। ठीक है, अब इसकी धारिता क्या होगी, त्रिज्या पता तो हम धारिता निकाल पाएंगे आसानी से। मैं लिख देता हूँ क्या होनी चाहिए, C1 की धारिता लिख सकता हूँ, कितनी, हाँ, 4πε0 R1, ठीक, इंटू R2 का स्क्वायर, नीचे आ जाइए, इसकी धारिता मैं लिख सकता हूँ 4πε0 R2 इंटू R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, आप कहाँ लिखो, इधर देखो, σ1 बटे σ2, तो आपको ये दिख रहा है, इसका मान कितना है, R1 यहाँ दिख रहा होगा आपको, 3 × 10⁻², R2 कितना दिख रहा है आपको, ये 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर पूरा का बटे, एक काम करता हूँ, नोटंकी लिखने से एक R1 से एक R1 को काट देता हूँ, एक R2 से एक R2 को काट देता हूँ, ऊपर मेरे पास R2 बचा, नीचे मेरे पास R1 बचा, σ1 बटे σ2 बराबर मेरे पास बचा, R2 का मान है 2 × 10⁻² और R1 का मान है 3 × 10⁻², ये इससे कैंसिल हो जाएगा, σ1 अनुपात σ2 की वैल्यू जो मुझे मिली वो 2:3 मिल गई। कुछ इस टाइप से आपको सवाल का साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और देख सकते थे। मैं आपको यहाँ पे एक बात मैंने आपसे लिखी है, वो आपको दिख रही होगी। ठीक है, मैं इसको इरेज करने का प्रयास करता हूँ, ये तरीका तो आप लोग नोट कर लीजिएगा जैसे भी समझ जाए। मैं एक तरीके से और इसको हल करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए, R1 का मान 3 सेंटीमीटर, R2 का मान 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर ले, इच्छा होता रहने दे। यहाँ पर मुझे दिखा कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी अगर आप उस गोले को बढ़ाएं, त्रिज्या बढ़ाने से पृष्ठ आवेश घनत्व घट जाता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, एरिया देंगे तो पार्टिकल दूर हो जाएंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कम हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से होता है, और इस प्रोपोर्शनल को इस तरह से हम इसको इस तरह पर लिख पाएंगे, σ1 बटे σ2 बराबर R2 बटे R1।
ठीक, यहाँ पे मैं R2 का मान 2 लिख दूँ और R1 का मान 3 लिख दूँ, मुझे इसका आंसर मिलेगा 1/σ2 बराबर 2:3। ये ठीक, एक तरीका ये है, बहुत लंबा रूट ना ले जा करके इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है, कहता है एक 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैराड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, चेक करें। V बराबर 100 वोल्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और C बराबर 900 पिको फैराड, 900 पिको ये वोल्ट है, फैराड। मैंने आपसे कहा है कि धारिता का मतलब फैराड होता है, अगर यहाँ आपको पिको दिख गया इसका मतलब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1 पिको बराबर 10⁻12 होता है, ये इतना फैराड है। ठीक है, तो आपको ये नंबर दिखा, आपको निकालना क्या, ऊर्जा, U बराबर हाफ CV²। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है इस तरह, इस पे 1/2, C का मान है 9 × 10⁻12 और V का मान है 100, 2 इसको लगा 2 बार लिख दिया मैंने, आसान हो जाएगी। आपको कितने 0, 1 2 3, U बराबर हाफ 9 और आप 10⁻12 है ही है ये, इससे आप 10⁻6 लिख सकते हैं, प्लस की 6 सॉरी, तो एक प्लस के 6 माइनस के 6 है, हल हो गई तो ये हो जाएगी कितनी, अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड कर दूँ तो सॉरी 9 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये मिलेगा 4.2 गुणा 10⁻6 बचेगी, इतना जूल आपको मिल जाएगी। यानी इन दोनों को हल करने से हमको आंसर ये मिलेगा, माइनस वाला नंबर पड़ा तो माइनस वाला नंबर बचेगा। ठीक है, और अगर ये वाली बात समझ लो तो कर लेते हैं, 2 को 9 से भाग देने पर 2 चौके 8, नंबर होता है पॉइंट बढ़ाए 0 बढ़ाए 2 पंचे 10, ये 405। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा और